Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है एंड लास्ट वीडियो हमने इकोनॉमिक्स का डाला था, उससे पहले के कुछ कंटेंट बाय मिस्टेक डिलीवर मैंने किए थे बट अपलोड होने में कुछ इशू आ गया था तो रह गया था, राइट। उसको मैं री अपलोड कर रही हूँ। ऑल राइट डियर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फ्रेंड्स, अब सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप महादेव की आराधना करते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखिए। एकलव्य स्कूल की भी वैकेंसीज आई हुई हैं, राइट। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली फिल द फॉर्म, ठीक है ना। भर के वैकेंसी आई हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स की काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई हैं एंड उनको फिल कर दो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, तैयारी कीजिए। एकलव्य का सिलेबस सेम एज इट इज़, जैसे आपका KVS NVS का होता है वही सिलेबस है, वही सब कुछ है। स्टैंडर्ड भी आप ये समझ लो नेट लेवल का स्टैंडर्ड रखना, ठीक है ना। एंड मैं आपका डिलीवर कर ही रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड डियर फ्रेंड्स, हमारा TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस एंड हमारा CTET एग्जामिनेशन एज वेल एज हमारा इकोनॉमिक्स 11th एंड 12th का एंड होम साइंस 10th एंड 12th का, राइट। ये हमारे क्लासेस चल रहे हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द पेड बैच काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स, राइट। आई विल ऐड यू इन माई पेड बैच फर्स्ट ऑफ ऑल डियर। एंड चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है तो ईज़िली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ईयर, दैट्स इट, इट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड आप, हाँ एक चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी पूरी तैयारी, पूरा कंटेंट तैयार हो चुका, सब कुछ पूरा सिस्टम मेरा तैयार है, टेक्निकल टीम हमारी रेडी है ऑनलाइन क्लासेस मतलब लाइव क्लासेस लेने के लिए, राइट। बट थोड़ा सा आप फैमिली को इंक्रीज़ कीजिए यार, क्वांटिटी थोड़ी हमारी बढ़े तो लेने में मज़ा आएगा, राइट। एंड चलो मिलते हैं अपने इस वीडियो में एंड देखते हैं इकोनॉमिक्स का एक कुछ कंटेंट डिलीवर तो मैंने किया था पहले ही बट वो रह गया था कुछ ड्यू टू सम ग्लिच एंड कुछ भी रीज़न रहा हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो उसको मैं री डिलीवर कर रही हूँ आपको। सो डियर ऑन, चलते हैं एंड ओम नमः शिवाय। महादेव का नाम लेके हम अपनी तैयारी को एक मुकाम देते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। ये हमारा कुछ कंटेंट्स हमारे रह गए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और मुझे मतलब जब ये समझ में आया, मैंने देखा कि नहीं हो पाया, कुछ इशू आ रहा है तो मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, मैंने आपको अर्थव्यवस्थाओं के टाइप्स बताए थे, ठीक है ना, जिसमें आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, थर्ड हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। तो हम समाजवाद अर्थव्यवस्था तक पढ़ चुके थे, ठीक है, पूंजीवादी भी पढ़ चुके थे, ठीक है, एंड हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ चुके थे, मिश्रित हमारा था। मिश्रित में क्या होता है बेटा, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का लक्षण मिश्रित होता है, ठीक है ना। निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों ही आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं किंतु राज्य की भूमिका अधिक होती है, राइट। बाजार की शक्तियों की भूमिका राज्य द्वारा लोक कल्याण के परिप्रेक्ष्य में विनियमित की जाती है। ये हो गया बेटा हमारे फीचर्स हैं, थोड़ा सा देख लो। इसको आगे थोड़ा मैं बताऊंगी। मतलब हमारे एक साथ मैंने तीनों को रखने की कोशिश की है इनकी फीचर्स को, सो दैट इजली यू कैन आप जो है अंडरस्टैंड कर सको डिफरेंसेस क्या हैं तीनों में। देखो आ जाओ, देखो बेटा, हमारा ऑनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ऑनरशिप होता है, सोशलिस्ट में पब्लिक ऑनरशिप होता है, प्राइवेट एंड मिक्स्ड में प्राइवेट ऑनरशिप एंड पब्लिक ऑनरशिप दोनों होता है। फीचर्स देखो फिर इकोनॉमिक मोटिव्स का, कैपिटलिज्म में जो है प्रॉफिट मोटिव होता है, और सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर होता है, और मैक्सिडिज्म, मिश्रित अर्थव्यवस्था को मैक्सिडिज्म बोलते हैं। मैक्सिडिज्म में जो है आपका सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मोटिव दोनों होता है। फिर सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। इसमें कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट सिस्टम होता है,
सोशलिस्ट में सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम होता है। ओके, मिक्स्ड इडियम में जो है आपका क्या होता है, सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम एंड आपका फ्री मार्केट दोनों होता है। जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है ना। गवर्नमेंट रोल्स जो है हमारे गवर्नमेंट रोल्स कैपिटलिस्ट में जो है आपके कौन से होते हैं बेटा, इंटरनल रेगुलेशन ओनली होता है। और आपके सोशलिस्ट में जो है कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड आपके जो है गवर्नमेंट के रोल जो है इसमें मिक्स्ड में लिमिटेड होता है, करेक्ट। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में अनइक्वल होता है, ठीक। और सोशलिज्म में इक्वल होता है और इसमें लेस इक्वल होता है, करेक्ट। नेचर ऑफ एंटरप्राइज प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं और सोशलिज्म में गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होते हैं। एंड ये क्या नाम, मिश्रित में आपके बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों होते हैं एंटरप्राइज, राइट। फिर आपके इकोनॉमिक फ्रीडम, तो इसमें जो है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम जो कैपिटलिस्ट होता है इसमें कंप्लीट फ्रीडम होता है, इसमें लैक ऑफ फ्रीडम होता है सोशलिज्म में। और मिश्रित में आपके लिमिटेड फ्रीडम्स होते हैं, राइट। मेजर प्रॉब्लम आपके कौन कौन से होते हैं बेटा, इनइक्वालिटी होती है किसमें, आपके प्राइवेट में, ठीक है ना। और आपके सोशलिज्म में जो है कैपिटलिज्म, मतलब प्राइवेट का मतलब कैपिटलिज्म समझ जाना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। सोशलिज्म में आपके जो है इनइफिशिएंसी होता है, इनइफिशिएंसी एंड आपका इनइक्वालिटी दोनों जो है हमारे मार्केट इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में होते हैं, राइट डियर। चलो, आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं स्पीड के साथ कर रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज बहुत ईजी है, कोई ऐसा टफ लैंग्वेज नहीं है आपका, कोई मतलब पीएचडी लेवल का मैं आपको नहीं समझा रही हूँ कि आप बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, राइट। विकास के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था आपको पता ही है, विकसित, विकासशील और अल्पविकसित है, राइट। विकसित अर्थव्यवस्था हमारी क्या होती है, औद्योगिकरण बहुत पहले हो चुके होते हैं, लगभग 1930 to 50, ठीक है ना। जीडीपी द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान अधिक होता है जीडीपी में, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अपेक्षाकृत कम होता है और संरचना का विकास काफ़ी बेहतर स्थिति में होती है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका होता है, अच्छा सेम चीज़ें हैं, राइट। हाँ, और संरचना एग्जांपल क्या होता है हमारा, डेवलप कंट्रीज़ आपके अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और आपके विकासशील अर्थव्यवस्था में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका क्रमिक रूप से कम हो रही होती है, ठीक। विकासशील चूँकि विकास कर रहा होता है, धीरे धीरे कम हो रही होती है, जबकि द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही होती है। अत्यंत तीव्र गति से द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का विकास हो रहा होता है, राइट, करेक्ट। विकसित विकासशील दोनों की श्रेणी, अब विकसित, अल्पविकसित, विकासशील ये जो श्रेणी थी ये धीरे धीरे ये समाप्त हो रही है। 2019 में वर्ल्ड बैंक ने तमाम देशों के विकास के पैमाने के लिए विकसित विकासशील को हटा दिया है, करेक्ट। यू शुड नो, इसकी जगह विश्व बैंक ने 4 श्रेणियां बनाई हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष इस सूची को अपडेट किया जाता है। अंतिम बार 1 जुलाई 2020 को इस सूची को अपडेट किया गया था। अब यह सूची 31 जून 2021 तक मान्य है। 2021 का डेटा है, यानी 2021 तक था। अब 2021 के बाद से, जून 2021 के बाद से, यानी आपका 21 जून के बाद से, जुलाई से 2021 के बाद से 2021, 22, 23 में हम हैं, तो ये आपका ये जा चुका है विकसित, विकासशील, अल्पविकसित। अब नया सिस्टम आ गया है, ठीक है ना, जिसको हम एटलस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। वो आपके लिए बहुत ही, अब देखिए क्या होता है। आर्थिक सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर नई श्रेणियां विश्व बैंक ने कई मानकों के आधार पर किए। इनमें बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जो है व्यापार शुरू करने में लगा समय, टैक्स कलेक्शन, ठीक है ना, आपने स्टॉक मार्केट, बिजली उत्पादन, इन सब का भी जो है, इन सबको भी शामिल किया गया। अब इसमें 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं ये देखो, मैंने बताया था ना आपका
विकसित, विकासशील, अविकसित सिस्टम ख़त्म होकर 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें कौन कौन सी हैं बेटा? आपकी निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था और उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। यानी ऐसे शॉर्ट में देख लो, निम्न, निम्न मध्यम, उच्च, उच्च मध्यम। करेक्ट। चलो अभी ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसमें देखो, इसमें क्या क्या आ रहा है। निम्न में, निम्न माने लो इनकम, ठीक, जिसमें $1036 से कम इनकम हो। समझ पा रहे हो? इनकम जो है $1036 जिसकी पर कैपिटा इनकम कम है, उसको हम लो इनकम में शामिल करते हैं। लोअर मिडिल इनकम क्या होता है? 1036 to $4045। करेक्ट। अपर मिडिल इनकम क्या होता है हमारा? 4046 to $12535। हाई इनकम में क्या होता है बेटा? मोर देन $12,535। करेक्ट, हाई इनकम ग्रुप में। ये क्लियर हो गया। इस पद्धति को, सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एटलस सिस्टम, एटलस मेथड। अपनी इस सूची को अपडेट करने के लिए विश्व बैंक ने एटलस पद्धति का प्रयोग किया है। वस्तुतः एटलस पद्धति के अंतर्गत विश्व बैंक विभिन्न देशों के GNI अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करता है। GNI क्या होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम। करेक्ट। अमेरिकी डॉलर के साथ विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट 3 वर्ष के लिए जो है इनका वो किया जाता है। बस यही है हमारा एटलस सिस्टम। इसके बाद का वीडियो, इसके बाद का एटलस सिस्टम से ही मैंने स्टार्ट करके नया वीडियो आपको डाल चुकी हूँ मैं, ठीक। उनको आप देखिएगा, और उनको तो आप देख भी चुके होगी। ये रह गया था, बाई मिस्टेक रह गया था। इट वाज जस्ट बाई मिस्टेक। आई वुड लाइक टू से सॉरी टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस। एंड आपका और हमारा इंडिया किस में है? लोअर मिडिल इनकम में है। करेक्ट, क्योंकि इसका इनकम जो है $120 GNI है, इसलिए ये लोअर मिडिल इनकम में हमारा इंडिया आता है। सो डियर वंस, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखो, क्योंकि वैकेंसीज आई हुई हैं और बहुत ही अच्छे से आई हुई हैं। राइट, चलो।